अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 37 रिलेटिविटी प्रॉब्लम 52। वो कहता है बाइनोमियल थ्योरम जो अपेंडिक्स सी में दिखाया गया है, लास्ट पार्ट 37.52 पे लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल पे। वो कहता है फर्स्ट टू टर्म्स को रिटेन करना है, जो फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म क्लासिकल एक्सप्रेशन होगी काइनेटिक एनर्जी का, सेकंड टर्म फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होगी क्लासिकल एक्सप्रेशन। अब इस सवाल में ये इन्फो थी। अब इन्फो के बाद सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है। अज्यूम करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए सारा काम करना है। v आपके पास c/20 है। हमसे क्लासिकल एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मांग रहा है। फिर वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को चेंज कर रहा है 0.8 c पे। फिर क्लासिकल एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मांग रहा है। फिर आखिर में कहता है कि अगर जो बीटा है वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में 10% ज्यादा हो क्लासिकल से, तो किस स्पीड पे होगा ये। तो मामलात है। पहले देखते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी का टूल हम जानते हैं, एमसी स्क्वायर गामा माइनस वन। गामा की जगह 1/√रूट बीटा लगाया जा सकता है। इसको ऊपर ले जाएंगे। इसे मैंने हाईलाइट कर दिया कि इस पे बाइनोमियल लगाना है। तो उसने कहा था ना कि आपके पास बाइनोमियल है, तो आपने इसमें बाइनोमियल सीरीज को ओपन करेंगे जब, तो ये आपके पास बाइनोमियल सीरीज आ गई। इसके मुताबिक जब मैं इसको लिखता हूँ तो ये वन इस वाले वन से कट जाएगा। ये फर्स्ट टू टर्म्स हमने रिटेन कर ली इसके लिहाज से। अब आप इसे जब सॉल्व करके लिखेंगे, वो एमसी स्क्वायर तो बाहर है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 बीटा स्क्वायर, और ये आपके पास सारे को सॉल्व करेंगे तो 3/8 बीटा 4 आ जाएगा। एमसी स्क्वायर को अंदर ज़रब दे देंगे तो ये दो टर्म्स आ गई, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, जिसके लिए वो जिक्र कर रहा था कि के बराबर है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो ये वो दो टर्म्स आ गई आपकी। अब इसको अगर हम लैंग्वेज में देखें तो यहाँ से v लिखा जा सकता है बी सी के, तो सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर का अंदर v स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्लासिकल आ गई आपके पास, क्लासिकल एक्सप्रेशन। अगली सेकंड टर्म जो है वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ गई आपके पास, 3/8 एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब उसने हमसे एक स्पीड दे दी बीटा की। वो कह रहा है कि जी v बाई सी, तो सी वी हमें बताया था c/20, तो बीटा यहाँ से निकाल लिया 1/20। एम ई स्क्वायर हम जानते हैं कि भाई आपके पास 8.19 है, 10⁻14 जूल होगा। तो अगर हम इसको फर्स्ट जो आपके पास है एक्सप्रेशन क्लासिकल एक्सप्रेशन, उसको एम वी स्क्वायर वी की जगह सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर दें, तो एम सी स्क्वायर की वैल्यू भी हमें पता है, बीटा की वैल्यू अब हमें यहाँ से पता है, तो वो वैल्यू प्लेस करेंगे 1 इंटू 10⁻16 जूल आ जाएगा। तो क्लासिकल एक्सप्रेशन के लिए वैल्यू आ गई। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए हमें टूल पता है कि 3/8 एम वी स्क्वायर आता है, तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा साथ में। अब हम जानते हैं एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है, बीटा की वैल्यू निकाली हुई है, सारे को वैल्यू में प्लेस करेंगे तो ये 1.9 10 पर -19 जूल आ जाएगा, जो कि क्लासिकल रिजल्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो बेहद छोटा है। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर बीटा की नई वैल्यू 0.8 के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं, जो कि उसने दिया हुआ है, इसमें 0.8 सी है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ये v दिया हुआ था उसने कि भाई आपके पास स्पीड 0.8 सी है, तो जब वो आप इसमें प्लेस करेंगे सी से कट जाएगा तो वो 0.8 ही बचेगा बीटा आपके पास। अब क्या जी, काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, आपको एमसी स्क्वायर की वैल्यू का प्रोडक्ट पता है, हमने वो पहले निकाला हुआ है, बीटा की वैल्यू पता है, सारे को लेके सॉल्व करेंगे 2.6 10 तो -14 जूल आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में जब जाएंगे तो 3/8 एम वी स्क्वायर आ जाएगा, तो इसमें बीटा की वैल्यू लग जाएगी, एमसी की वैल्यू भी पता है, तो 1.3 10 पर -14 है। इन दोनों को हम कह सकते हैं कंपेयर किया जा सकता है। जो हमने हायर ऑर्डर निगलेक्ट किए थे, अगर वो ना किए होते तो तकरीबन तकरीबन ये कंपेरेबल होता। तो इसका मतलब जब हम स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में जाएंगे 0.8 सी, तो आपके पास ये रिजल्ट मैच होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर टर्म जो आप कहेंगे 1/10 है क्लासिकल टर्म के, तो वो मैंने कर दिया कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन को 1/10 कर दिया किसके, क्लासिकल के। तो इसमें से आप कॉमन फैक्टर काट सकते हैं, बीटा बराबर आ जाएगा 8/60 के, तो इसे सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट के साथ 0.37 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाअल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।